थोड़ा सा पिछली क्लास का हल्का सा रिमाइंड करा दें आपको, काफी टाइम हो गया। सुनिए, तो बच्चे ऐसा था, हमने लास्ट क्लास में किया था एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर ने लॉ दिया कि अगर एक वायर है या कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसके बाहर किसी छोटे रीजन में हमें इतनी दूर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो उसको उसने लॉ कंसेप्ट बताया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी डॉट डी एल फॉर दिस क्लोज पाथ, माने मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। किसकी लेंथ? इस सर्कुलर लूप की लेंथ। तो इस लूप में टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का जो डॉट प्रोडक्ट है, उसने बोला उसके लिए आपको सिर्फ म्यू नॉट पता होना चाहिए और कितना करंट जा रहा है इस वायर में या लूप में वो पता होना चाहिए। So mu naught times the total current enclosed in the circuit is B dot dl. तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इस पूरे पोर्शन का क्या होगा? म्यू नॉट आई। अगर इस वायर के बहुत सारे टर्न्स हैं तो उसमें n और मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू नॉट एन आई हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ये एम्पेयर ने बोला था। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं। इसके तीन एप्लीकेशन है एम्पेयर सर्किटल लॉ के हमारे कोर्स में। तो पहले दो एप्लीकेशन हम एक साथ अभी यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चे, मैंने आपको याद है बताया था जब हमने शुरू में किया था बायो-सेवर्ट लॉ का जो पहला वाला वायर है, यानी ये अपना वायर के थ्रू जिसमें करंट जाता था, तो मैंने आपको बताया था इसकी जो सेकंड पार्ट की डेरिवेशन है वो नहीं है हमारे उसमें एम्पेयर सर्किटल लॉ से, इससे बायो-सेवर्ट लॉ से उसकी डेरिवेशन नहीं थी। तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, हमने सीधा ही लिख दिया था उस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में 90-90 डाल के, ये सीधा एक लाइन में आ गया था। इसका प्रूफ आता है पेपर में। तो अगर इसका प्रूफ आया कि भाई एक इनफाइनाइट वायर है, तो डेरिवेशन है ये, फर्स्ट ये है डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ इनफाइनाइट या अराउंड अ स्ट्रेट। तो स्ट्रेट का मतलब इनफाइनाइट ही हो गई जिसमें लेंथ नहीं गिवन है। अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग, बेटा एक मिनट पॉज कर, एक तो हम बात कर रहे थे कि भाई डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये जो फॉर्मूला आया है यानी कि म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, इसका प्रूफ आता है पेपर में। तो अगर इसका प्रूफ आता है, 2 मार्क्स का प्रूफ है, और आपको बोले तो आप एम्पेयर सर्किटल लॉ की मदद से प्रूफ कर सकते हो। बाकी जो पहली डेरिवेशन थी वो डिलीट कर दी इन्होंने, लेकिन ये वाली कोर्स में है। तो ये कैसे आया वो हम शुरू करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि दिस इज अ वायर विच कैरीज अ करंट आई। इसकी लेंथ नहीं पता हमें, बहुत बड़ी वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और हम इसका एक स्मॉल सर्कुलर रीजन ले लेते हैं। सर्कुलर रीजन ले लेते हैं जिसका रेडियस है r, which is at distance r, मतलब every point is at distance r from the circular, the straight wire. अच्छा, now on applying the ampere circuital law, ampere circuital law क्या कहता है जी? B dot dl किसके बराबर होगा for this closed loop? वो बराबर होगा म्यू नॉट आई के। B dot dl is म्यू नॉट आई। अगर हम इस क्लोज लूप को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम लेंथ 0 से लेकर कहां तक लिखेंगे? 2 पाई आर। पूरे सर्कल का क्या होगा? 0 से 2 पाई आर। अच्छा, तो B, तो थ्रू आउट दी वायर, थ्रू आउट दिस सर्कल हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता है नहीं, तो उसको बाहर ले जाओ। जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर, जैसे आप 2x का इंटीग्रेशन करते हो, 2 कांस्टेंट है उसे बाहर रख सकते हो। तो b इज कांस्टेंट थ्रू आउट दी वायर, तो dl बचा बस खाली। अच्छा, यहाँ पे क्या है? म्यू नॉट आई। dl का इंटीग्रेशन क्या है? जो कांस्टेंट उसे बाहर ले गए, dl बचा। dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? l। dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? l। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट था, तो डॉट हटाया तो कॉस कहाँ गया? जब a डॉट b हटाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? मॉड a मॉड b कॉस थीटा। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि इसका जो जो सर्कुलर लूप है, इसका अगर हम स्मॉल पोर्शन लेते हैं dl, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड और dl ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलल होते हैं। तो माने इसमें जो एंगल होता है वो एक के ऊपर एक cos 0 होता है। तो अगर किसी ने डॉट आपसे पूछा तो डॉट हटाया हमने तो क्या आया? cos 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एक के ऊपर एक है। तो दोनों बोथ आर लाइंग ऑन ईच अदर, सो दे आर कोइंसिडेंट। तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। cos 0 इज 1, cos 0 क्या होता है? 1, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया। अगले स्टेप में आप cos 0 हटाकर 1 कर देना। बचा dl। dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया जी? l। आप एक स्टेप वो cos वाला भी दिखा देना। dl का इंटीग्रेशन l, और लिमिट डालो, पहले अपर माइनस लोअर, तो ये हो गया, अपर डालेंगे आप 2 पाई आर, माइनस लोअर डालेंगे 0, इधर आपका हुआ म्यू नॉट आई। फिर हमें b निकालना है, तो 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पहला फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक कर लो एक मिनट एक बार।
रिकॉर्डिंग। हाँ जी, 2 मिनट ध्यान से सुनना फिर लिख लेना आप। तो एक बार फिर से देख लो क्या किया हमने, एक सर्कुलर लूप लिया स्ट्रेट वायर के अराउंड, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाया, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अच्छा, और अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो लेंथ से लेकर पूरे सर्कल को यानी कि सरकमफ्रेंस 2πr को करेंगे। तो B तो कांस्टेंट था थ्रू आउट दी वायर, B और DL में कोई एंगल नहीं था, इसलिए डॉट प्रोडक्ट आओगे cos 0 वो 1 हो जाएगा यहाँ, और DL का इंटीग्रेशन L, लिमिट डाला अपर माइनस लोअर 2πr माइनस 0, फिर ये 2πr नीचे चला गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है, हमने पहले किया था। तो ये उसका प्रूफ है, 2 नंबर का आता है। ये पहली एप्लीकेशन है एम्पेयर सर्किटल लॉ की। सेकंड एप्लीकेशन सुनिए। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड, जो वर्ड आपने 10th में भी सुना है सोलेनॉइड के बारे में। तो एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या होता है, आपको पता है कि एक कोई भी सोलेनॉइड इज काइंड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने काम में आता है। इसमें क्या करते हैं, एक कोई मेटल लेते हैं, जनरली कॉपर या आयरन, और एक रॉड लेते हैं, उस रॉड के ऊपर वायर को ऐसे वाउंड किया जाता है ना, वायर ऐसे लपेटी जाती है सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, स्पाइरल रिंग या हेलिकल रिंग के फॉर्म में, स्प्रिंग जैसा होता है ना। उसके वायर के 2 फ्री एंड होंगे, उनको बैटरी से जोड़ दोगे आप तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला एंड, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से करंट एंटर करेगा और नेगेटिव वाले पे करंट बाहर आ जाएगा। यहाँ से करंट एंटर करेगा और ऐसे घूमता हुआ यहाँ से करंट वापस आ जाएगा। तो जहां से करंट एंटर करता है, 10th में आपको बताया गया होगा, तो दैट मतलब दिस सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट जैसा काम करेगा। जहां से करंट एंटर करता है दैट एंड बिहेव्स एज अ दिस साउथ पोल, याद रखना, जहां से करंट एंटर करता है दैट एंड बिहेव्स एज अ साउथ पोल, और जहां से करंट बाहर निकलता है दिस एंड बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल, जहां से करंट निकलेगा उस वो नॉर्थ पोल जैसा काम करेगा और ये साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं जी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं। तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ करेंगे इसके बाहर, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आप बना देना, ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर मूव करेगी और अंदर साउथ टू नॉर्थ मूव करेगी। तो बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। अब इसकी डेरिवेशन है कि जब आप अभी टॉपिक लिखेंगे सोलेनॉइड, तो यहाँ पे सोलेनॉइड के बाहर 2 लाइन छोड़ेंगे। फिर उसके बाद डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ पूरा लिख लेना आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड है, इसमें जब आप स्टार्ट करेंगे 3-4 लाइनें छोड़ देना, ठीक है, कंसिडर वगैरह। तो क्या है, मैं फिर से बना रहा हूँ डायग्राम, ध्यान से सुनिए। हम ले लेते हैं एक सोलेनॉइड, दिस इज अ सोलेनॉइड, इट कैरीज अ करंट I, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो है L, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज L। इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है N, कैपिटल N आर द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। हमें निकालना है ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करता है। जैसे वायर कितनी करता है, म्यू नॉट I बाई 2πr। तो सोलेनॉइड कितनी करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड में, कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है और कितनी एक्सर्ट करता है, ध्यान से सुनना। तो इसमें जब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसमें, तो हम हमेशा एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं। लेट अस कंसिडर दिस स्मॉल पोर्शन, दिस इज अ स्मॉल पोर्शन, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन इसका सोलेनॉइड का ऐसे कट कर लेते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं। तो लेट अस अज्यूम दिस स्मॉल पोर्शन, उसका नाम दे देते हैं PQRS, दिस इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। तो हम इतने का निकालेंगे पोर्शन का, फिर हम अप्रोक्सीमेटली बाकी उसको इंटीग्रेट करके टोटल का मान लेंगे। अच्छा जी, तो अब हम कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो मान लेते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे, एम्पेयर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है, तो स्टार्ट एम्पेयर सर्किटल लॉ से ही करना है। तो हम ऑन अप्लाइंग एम्पेयर सर्किटल लॉ यानी कि B डॉट DL फॉर विच पोर्शन, फॉर दिस स्मॉल पोर्शन, कौन सा, PQRS में हम लगा रहे हैं वो B डॉट DL। B डॉट DL किस में लगा रहे हैं, PQRS में। तो ये जो अपना लेंथ मानेंगे ना, वो इतने को L मान लेंगे, ये इतने लेंथ को हम, मतलब ये जो छोटा टुकड़ा ये भी एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का एक छोटा टुकड़ा काटो तो वो भी एक सोलेनॉइड ही माना जाएगा ना। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ है L, इसी में n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसी लूप जो हमने पोर्शन लिया उसी के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इतने का निकाल लेंगे। तो वही हम अप्रोक्सीमेटली अब बड़ी लेंथ के लिए भी
उसकी लेंथ चेंज कर देंगे तो बड़े वाले का आ जाएगा, उसके नंबर ऑफ टर्न चेंज कर देंगे तो बड़े वाले का आ जाएगा। तो इतने का निकाल लेते हैं और उसी से हम कंपेयर करके बड़े वाले सोलेनोइड का भी लिखेंगे। अच्छा जी, तो ले लेते हैं कि दिस इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सोलेनोइड। अब स्मॉल पोर्शन हम बड़े वाले को भी ले सकते थे PQRS, तो वो बात वही पड़ती है। अच्छा, तो ऑन अप्लाइंग दिस एम्पेयर सर्किटल लॉ फॉर दिस स्मॉल रीजन PQRS, B डॉट DL लगाएंगे। तो B डॉट DL का जी क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट I। B डॉट DL, एम्पेयर ने क्या बोला? B डॉट DL का क्या फॉर्मूला? म्यू नॉट I। लेकिन ये कब होता है? जब एक ही वायर हो। और आपको एक और बात बताई कि इसमें तो बहुत सारे टर्म्स हैं, तो यहाँ पे क्या चेंज करते हैं? यहाँ पे आ जाता है जी म्यू नॉट NI। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है B डॉट DL का? B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। अच्छा, ध्यान से देखते रहना। अब ये जो PQRS है इसको मैं तोड़ रहा हूँ। PQRS को हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं? मतलब P से Q का, फिर Q से R, फिर R से S, फिर S से P। तो B डॉट इससे जो PQRS है मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। कहाँ से कहाँ? P से Q ऑफ B डॉट DL निकालेंगे, फिर Q से R का निकालेंगे B डॉट DL, फिर R से S का निकालेंगे B डॉट DL, P से Q, Q से R, R से S, फिर और S से P का निकालेंगे, S से P का निकालेंगे B डॉट DL। ठीक है जी। और RHS तो अपना वही चलना है। RHS क्या चलना है? म्यू नॉट NI। RHS में तो कोई छेड़खानी नहीं, हमने PQRS को तोड़ दिया। P से Q, Q से R, R से S, S से P। अब ध्यान से देखते रहना। अब ये जितने टुकड़े बने इन सब में यही लगाते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। और ये दो चीजें लगानी है। पहले तो ये डॉट प्रोडक्ट हटाओ। पहले इसमें B डॉट DL हम इसका निकालना चाहते हैं जैसे, तो अगर देखो इस वाले पोर्शन के लिए हम बात करें, इस वाले पोर्शन के लिए बात करें, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब आप हटाओगे, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अभी बना के दिखाई थी आपको, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और अगर आप लेंथ ले लो DL मतलब छोटा टुकड़ा, तो अंदर अंदर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और ये एकदम पैरेलल है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और अंदर जो लाइन जा रही है अंदर, हम डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ की बात करें तो ये दोनों पैरेलल है। तो इसमें जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो cos 0 ही आना है। इसमें जब डॉट प्रोडक्ट आओगे cos 0 ही आना है P से Q तक का। ठीक है, तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, कोई ठीक है ये सब। अच्छा, इसमें हटाते हैं कहाँ, किसके लिए? Q से R के लिए आ जाओ। अब Q और R और मैग्नेटिक फील्ड जरा ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही थी, और ये रहा QR और मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी और ये रहा QR। तो जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos थीटा की जगह cos 90 आएगा। क्यों? क्योंकि QR और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अंदर चल रही थी वो परपेंडिकुलर है, cos 90। अब आ जाते हैं RS पर। RS पर ध्यान से देखना। अगर मैं B डॉट DL का फॉर्मूला RS के लिए लगाऊं, B डॉट DL हटाकर मैं क्या लिखूंगा? म्यू नॉट I RS के लिए। तो RS इज लाइंग, ध्यान से सुनना, RS इज लाइंग आउटसाइड द सोलेनोइड। RS इज लाइंग आउटसाइड द सोलेनोइड। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ म्यू नॉट I, तो इट इज लाइंग आउटसाइड द सोलेनोइड। तो I की वैल्यू क्या होगी जी? 0। म्यू नॉट I में ये तो RS बाहर लाई कर रहा है, तो यहाँ तो कोई करंट है नहीं, तो म्यू नॉट इंटू 0। ये वाले इस वाले रीजन के लिए बस ये स्ट्रेट वायर है, पूरे की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, स्मॉल स्ट्रेट सेक्शन का। तो इधर तो कोई करंट है नहीं, तो इधर म्यू नॉट इंटू 0 लिख देंगे। अब बचा SP, ध्यान से देखते रहना। SP ये रहा। SP भी देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो cos 90 ही लिखोगे। और RHS आपका म्यू नॉट NI चल रहा है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो अब आप इसमें देख सकते हैं, चार में से चार टुकड़े थे, PQ, QR, RS, SP, चार में से 3 0 हो गए। देखो कैसे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये वाला टुकड़ा खत्म, पहला वाला ही बचा है बस खाली। cos 0 जो होता है 1 होता है, cos 90 होता है 0, वो इसलिए खत्म हो गया। जो RS था वो बाहर लाई कर रहा था, उसमें ये फॉर्मूला लगाया म्यू नॉट I में, I 0 था तो 0 इंटू समथिंग वो 0 हो गया। जो SP था वो भी 90 बना रहा था, तो cos 90 0 होता है, वो भी 0 हो गया। सिर्फ एक ही बचा है PQ वाला, बाकी सब खत्म हो गए। और उधर RHS में बचा है म्यू नॉट NI। अब इस जो PQ वाला सेक्शन है, इसकी लेंथ, तो B तो हमें निकालना है, B तो बाहर ले जाओ, B तो कांस्टेंट है, अंदर बचा DL। अब उधर क्या बचा है? म्यू नॉट NI। DL का इंटीग्रेशन क्या होगा? L। DL का इंटीग्रेशन क्या होगा? L। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को भी हमने L ही मान लिया है।
डीएल क्या था, छोटा टुकड़ा, उसको इंटीग्रेट करेंगे पूरा टुकड़ा, पूरे टुकड़े की लेंथ क्या है एल, और यहाँ पे क्या बचा है म्यू नॉट एन आई। एल में ले जा रहा हूँ नीचे, मुझे तो बी चाहिए ना, हम किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो बी एल चला गया नीचे, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई एल, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड के लिए। लेकिन इसकी एक छोटी सी वो है, एक स्टेप और, ये जो एन बाई एल है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको ये लोग छोटे एन से डिनोट करते हैं, एन बाय एल को ये लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो ये जो एन बाय एल है, इसको हटाकर आप छोटा एन भी लिख सकते हो। तो दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, दैट इज म्यू नॉट एन आई। अब इसमें 3 केस हैं, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद लिखवा दूंगा, डेरिवेशन यही खत्म हो गई। लेकिन स्पेशल केस क्या है जो न्यूमेरिकल में काम आएंगे, वो केसेस क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। छोटा एन तो आपको पता ही चल गया ना, एन बाय एल होता है, छोटा एन क्या होता है एन बाय एल, तो एन बाय एल को हटाकर छोटा एन लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको 3 स्पेशल केस बता रहा हूँ, छोटे छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इसी रिकॉर्डिंग में रहेंगी, इसलिए लिख देता हूँ। स्पेशल केस 1, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है कहाँ की, आप डायग्राम में देखो ये कहाँ की है, सिर्फ पीक्यू की है यहाँ। तो इसका क्या मतलब है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो खाली अंदर के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ अंदर इनसाइड द कोर का क्या फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई, अंदर सोलेनॉइड के अंदर, कोर के अंदर, जो अंदर ये दिख रहे हो आप, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करती है बस। आउटसाइड द कोर, आउटसाइड द सोलेनॉइड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। आपने देखा आर एस के बाहर बी डॉट डीएल कितना आया था, जीरो। तो बाहर आउटसाइड द सोलेनॉइड द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, याद रखना। तीसरा स्पेशल केस, थर्ड स्पेशल केस, थर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड, किनारों पर। यहाँ एक किनारे पे मुझसे पूछा जाए जी बताओ यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इस कोने पर बताओ, इधर बाहर इस कोने पे या उस कोने पे, मुझे एक किनारे पे पूछा जी मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आपको याद रखना है एट द एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, माने एक किनारों पे आधा वाला पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, आधा सोलेनॉइड इधर एक्सर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड, आधा टुकड़ा उधर एक्सर्ट करता है, माने एक एक किनारे पर आधा आधा मैग्नेटिक फील्ड लगता है, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, माने म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। तो आपको 3 बातें क्या याद रखनी न्यूमेरिकल में, कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर लाई करती है, बाहर जीरो होती है, 2 बात, अंदर लाई करती है म्यू नॉट एन आई, बाहर जीरो होती है 2। तीसरा एंड्स पर हाफ हाफ होती है, एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ होती है, क्यों होती है, क्योंकि हाफ ऑफ द सोलेनॉइड exert magnetic field on the other side and the remaining half exert on the other side, माने आधी एक साइड में सिर्फ आधा ही सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता। तो आप यहाँ तक कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।